हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले टू रेज टू द पावर 1/4 को x मानना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना है, जिसमें अगर दो एक्सपोनेंट होते हैं तो आप दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लॉ है, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ देखिए, दो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं तो आपको 1/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ साइड में नोट करते चलिए कि 2 रेज टू द पावर 1/4 को आपने एक्स माना था, और 2 रेज टू द पावर 1/2 को आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, जो भी आपने लेट किया था उसके बाद आपने दोनों साइड स्क्वायर किया है। उसके बाद पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आप जब दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में 2 रेज टू द पावर 3/4 भी है। तो इसके लिए आप क्या करिए, जो आपने लेट किया है 2 रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स, इस बार आप बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। अब फिर से इसमें पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब लगेगा तो 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। मल्टीप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3/4 को हम एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो आप इसको भी इस बॉक्स में नोट कर लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आपने ये x माना है तो आप यहाँ लिखेंगे x-1। अब ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ये क्या आया था, एक्स क्यूब आया था, प्लस अब 2 रेज टू द पावर 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपने ऑलरेडी लेट कर रखा है तो ये x आएगा और फिर +1, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इनसाइड द ब्रैकेट आएगा x+1, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे। अब एक ब्रैकेट ये आपका कॉमन आ गया, और जो बाहर है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको अलजेब्रा की थर्ड आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो कि होती है a-b और इंटू a+b। इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। अब आप सोच रहे होंगे कैसे में अप्लाई करें। आप देख सकते हैं अगर इसको आप a कंसीडर करें, इसको b, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी का केस आ रहा है। आप साइन भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये a-b a+b बन रहा है तो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी। अकॉर्डिंग टू दैट आप लिख सकते हैं a² - b², जो कि 1 है। इसके बाद आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे। अब फिर से देखिए, आप यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी का केस बन रहा है। आप इसको अगर a माने, इसको b, ये देखिए इसको a माने, इसको b। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटी जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं a², याद रखिएगा a इस बार एक्स स्क्वायर है, तो a² - b² जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 -1। अब आपको पता है अपने स्टार्टिंग में x क्या माना है, 2 रेज टू द पावर 1/4 को माना था, तो आप x की जगह ये पुट करेंगे, और एक्सपोनेंट 4 है -1। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे सिचुएशन आ रही है इस लॉ की, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जहाँ पे दो एक्सपोनेंट दिए हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1। अब आप देख सकते हैं 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगी और साथ में -1 है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा। और जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 - 1 तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इसे x लेट करना पड़ेगा, फिर आप जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, फिर बोथ साइड क्यूब करेंगे तो ये बनेगा।
आपको पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना है, साथ ही साथ आपको ये थर्ड आइडेंटिटी भी लगानी है। इसकी जरूरत आप देख सकते हैं, 2 बार पड़ी है। तो अगर आपको समझ में आ गया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा और सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।